वेलकम माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात की, क्योंकि इस छोटे से 1 माह पुराने YouTube चैनल पे हाफ सेंचुरी वीडियो ये आपका अभी वाला है, क्योंकि 49th वीडियो मैं जस्ट अपलोड करके चुका हूँ। दिस इज 50th वीडियो। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टार्ट करें सर। लास्ट क्लास में हमने 8.1 के करीब सारे क्वेश्चन कर दिए थे। आखिरी का 11th क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स का। ये अपने को डिस्कस करना है। मैं ओरली डिस्कस करवा देता हूँ ये वाला। स्टेट वेदर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 8.1 का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. It is false because value of 10a may be more than 1 up to infinity. क्योंकि आपने देखा है 10 π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 1 से 1 की तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। sec a is equal to 12/5, it is true statement because cos a is less than 1, therefore sec a which is greater than 1. मैं बताऊं इसको, देखो cos a ये क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1, तो sec a should be greater than 1, greater than 1. तो sec a हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12/5. so it is a true statement. अगर ये लेस देन 1 होता ना, तब अपन इसको फॉल्स कह देते। sec a और cosec a की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है रेस्पेक्टिवली sin के और cos के, ठीक है। और उन दोनों की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है, तो उनके रेसिप्रोकल की वैल्यू तो यार 1 से बड़ी होगी, तो इधर -1 से छोटी होगी। तो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अगला देखिए, cos a इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट a, ये फॉल्स हो जाएगा भाई। अब आपको पूरा इसका बता दूं मैं क्या होता है कि साइन, तो SIN साइन किसका एब्रीविएशन होता है, साइन का, SINE। साइन का हो जाएगा कोसाइन, जिसको अपन कॉस लिखते हैं। टेन होता है टेंजेंट का, और टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट यानी कि कॉट। सेकेंट होता है सेक का, और कोसिकेंट हो जाता है कोसेक का, ठीक है। कोसिकेंट का एब्रीविएशन हो जाता है कोसेक। सो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट इज कोसेक। ये अपना रीजन हो जाएगा, ठीक है। साइन का कोसाइन, टेंजेंट का कोटेंजेंट, सेकेंट का कोसिकेंट, ठीक है। अगला देखिए, cos a, ये तो हो ही गया। cos a is the product of cot a is the product of cot and a. False. Without a, cot is meaningless. cot को और a को अगर अलग अलग कर दें तो a तो फिर भी एंगल a कहला जाएगा, लेकिन cot without angle it is meaningless. cot without a is meaningless, ये अपना रीजन हो जाएगा। अगला है sin theta is equal to 4/3 for some angle theta is equal to for some angle theta. It is a false statement. इन्होंने कहा है sin a sin theta is equal to दिया है 4/3 which is greater than 1, not possible because -1 less than or equal to sin theta less than or equal to +1. sin theta and cos theta always lies between -1 and +1, ठीक है साहब। तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब अपने को करनी है, देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने याद करने को दी थी ना आपको, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बहुत तेजी से मैं आपको टेबल एक बार बना के बता देता हूं, और वैसे आ गई होगी आपको। ये तो आएगा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
एंड 90 डिग्री। ये आया साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर आया टेन थीटा, फिर आया कॉट थीटा, फिर आया सेक थीटा, फिर आया कोसेक थीटा। ये आया 0, ये आया 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। रिवर्स ऑर्डर में चला दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 sin upon cos, 0 upon 1 is 0. This upon this means 1 upon √3. This upon this means 1. This upon this means √3. और ये नॉट डिफाइंड, 1 upon 0 is not defined. कॉट यानी कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो या कॉस अपॉन साइन कर लो, एक ही बात है। या तो दिस अपॉन दिस करो या इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। नॉट डिफाइंड √3, 1, 1 अपॉन √3 एंड 0। सेक किसका? कॉस का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2, और 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 मीन्स नॉट डिफाइंड। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा 2 किसका था? ये रहा साइन का ना, कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है। और √2, ये 2/√3 एंड 1। ये आपकी टेबल पे 2 मिनट लगेंगे, आप इसको बना के रख लेना। अगर आपको या तो डायरेक्ट वैल्यू आपको याद हो, हवा में कैलकुलेशन जैसे 10 वगैरह है, 10 60 निकालना है, आप याद करो साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया आंसर। तो ये तो इस तरीके से निकाल लो, या 2 मिनट में लास्ट पेज पे बना के रख लेना और फिर उसकी वैल्यू यूज करते रहना अपने हिसाब से। ठीक है। और वैसे यार इसको बिना देखे कर करके अगर करोगे ना तुम, ये टेबल याद ही हो जाएगी तुम्हें। इसके क्वेश्चन करते समय सामने ये टेबल बना के मत रखना भाई, ये इसको अलग रखना। कुछ वैल्यू तो आपको याद हो गई होंगी, अगर फिर कोई नहीं होए ना तो इधर घूम के टेबल देख ली, उसकी रीडिंग मार ली, फिर इधर आ गए क्वेश्चन करने लग गए। टेबल इधर और क्वेश्चन इधर ऐसे मत करना, तो बिल्कुल याद नहीं होगी आपको। इतनी स्पून फीडिंग मत करना, टेबल को बना के अलग रख लेना, जिस वैल्यू में अटको यहाँ पर देख लेना। चलिए सर, अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। 8.2 के पहले तो एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल हो गए साहब, ये तो सारी थ्योरी चल रही है, ये टेबल आ गई। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल 6 में दिया है, इन गिवन फिगर है भाई, ठीक लो इनको। ये गिवन फिगर है और नेमिंग भी अपने को यही रखनी पड़ेगी, ABC। और इसमें ये 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और एंगल ACB, दिस इज 30 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? डिटरमाइन द साइड BC एंड AC। ये साइड और ये साइड हमें निकालनी है। तो अब आप देखो, ये तो दिया हुआ है, तो इसका वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाओ जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो। ये लो sin 30 इन ट्राइंगल ABC। साइन, इसको x मान लो और इसको y मान लो। x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। साइन 30 will be equal to AC upon AB upon AC, AB upon AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा 5/x, और साइन 30 होता है 1/2, 1/2 इज 5 अपॉन x, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज हो गया आपका 10। ये आ गया आपका 10,
और y को निकालो, tan निकाल लो, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। AB है आपका 5 अपॉन BC है आपका y, और tan 30 है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन y, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 रूट 3, ये हो गया 5 रूट 3। तो फाइनली अपना आंसर क्या होगा, BC इज इक्वल टू 5 रूट 3 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर होगा। मिला है आंसर क्या है, 5 रूट 3 तो BC आ गया और AC आ गया 10। बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इधर ट्राई करता हूं मैं करने की, इसको इधर करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें भी आपका गिवन फिगर है, गिवन फिगर है, ये गया, ये गया, ये गया, और नाम है PQR, P, ये Q, ये R। देखो चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे, इसको आप 90 का मान लेना, फ्री हैंड से बना रहा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें हमें दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 3, PQ इज इक्वल टू दिया है 3, और साथ में दिया है PR इज इक्वल टू 6, PR इज इक्वल टू दिया है 6। हमें एंगल निकालना है ये वाला और ये वाला, ये वाला, और इसको मान लो थीटा और इसको मान लो फाई, इसको मान लो थीटा और इसको मान लो फाई। अब देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दी है, ये मैं बात कर रहा हूं केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें जरा साइन थीटा निकालो इन ट्राइंगल PQR, साइन थीटा will be equal to PQ upon PR which is equal to 3/6। तो sin थीटा is equal to है 1/2 which is equal to है sin 30। और एक बात बताऊं आपको, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपने याद कर लिया, लेकिन 1/2 sin 30 की वैल्यू होती है। 1/2 को देख करके अपने को sin 30 याद आना चाहिए। ये भी उल्टा भी याद रखना आपसे, ये तो आप याद कर लोगे कि साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30, 1/2। तो ऐसा साइन बताइए, ऐसा साइन का डिग्री बताइए जिसकी वैल्यू 1/2 हो, तो आप कहेंगे sin 30, ठीक है ना। तो इसकी जगह sin 30 लिख दिया, तो थीटा क्या है आपका 30 डिग्री। अब ये चूंकि 90 डिग्री का है, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एज एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू 90 माइनस 30 मीन्स 60 डिग्री। अब देखो थीटा फाई अपने माने हुए हैं, तो अब इनके माने हुए एंगल बोली तो आप, एक तो उन्होंने पूछा है PRQ, एंगल PRQ, PRQ, ये क्या थीटा माना है अपन ने, ये आ गया 30 डिग्री, और एंगल RPQ, RPQ ये हो गया 60 डिग्री। ये आंसर है। क्लियर। देखो यार 50वां वीडियो आज जल रहा है, आप लोगों में से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर लेना यार। 50वां वीडियो है, 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप लोगों ने जिसने नहीं किया हो ना, तो वो सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर लेना। समझ में आ रहा है। और स्पीड भी आपको मेरी दिखाई दे गई होगी कि आपका, मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा हो जाए आपका।
इसी एग्जाम में आपको वो बढ़िया वाले रिजल्ट मिले, मतलब इसी उसका इंटेंशन से आपको पढ़ा रहा हूं। अगला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें हमें दिया हुआ है साहब, इफ साइन a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2 और कंडीशन ये दी हुई है 0 लेस देन और इक्वल टू a plus b is less than or equal to 90 डिग्री। ये दोनों और a is greater than b, ये भी हमें दिया हुआ है। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है। इसमें बताओ भाई किसका साइन 1/2 होता है, कितने डिग्री का साइन 1/2 होता है? 30 डिग्री का। लिखो इसको, साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। देयरफॉर a माइनस b इज इक्वल टू 30। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। कितने डिग्री का कॉस 1/2 होता है? 60 डिग्री का। जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है, जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो कॉस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू कॉस में लिखें तो 60 डिग्री। तो इससे a प्लस b इज इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। इससे नंबर 2 डिग्री। एडिंग 1 and 2, ये कट गया। 2a इज इक्वल टू आया 90 और a इज इक्वल टू आ गया 45। अब लिखो इसमें फ्रॉम 2 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 45। कितना आया साहब? 60 माइनस 45। 60 और 30 90 आया। 90 का 45 हो गया। a की वैल्यू 45 डाली। 45 5 50 और 10 60, 15 डिग्री। b इज इक्वल टू 15 डिग्री। मिलाएं जरा आंसर इसका। सही है भाई, a 45 है, b ये है। अब इसके धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो वैल्यू अगर रटी हुई है ना तो बहुत तेजी से अपने को वैल्यू डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे, वही मैं कह रहा हूँ आपसे यार कि टेबल को सामने मत रखना, बिल्कुल तुम साइड में रख के करना, थोड़ा डिस्टेंस पे रखना। क्वेश्चन जब करो तो उसके डिस्टेंस पे रखना। जहां अटको वहां घूम के टेबल देख लेना, वैल्यू देख लेना, फिर वापस क्वेश्चन पे आ जाना। आपको सारी वैल्यू मतलब रट जाएगी, टेबल को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर सामने रखोगे, सामने रख के करोगे ना तो आपको वही आदत पड़ जाएगी यार टेबल में से वैल्यू देखी यहाँ पे रखी। वो अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी ये 11th में आएगी, ये 12th में आएगी, इसलिए अपने को याद भी करनी है लगे आपको। वो तो एक तरीका है कि इन टाइम पे आपको बचाव नहीं है तो आप टेबल बना के रख लो, अदरवाइज याद कर लो आप। अभी है अपने पास टाइम। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जैसे पहले के 5 पार्ट हैं, 3 मैं करवा देता हूं, 2 आप कर लेना। मैं फ्रैक्शन वाले करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका शुरुआत तो यार एक क्वेश्चन तो बिना फ्रैक्शन का भी करवा दूं। सेकंड पार्ट देख लो। x मान लो इसको, ये है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है साहब, इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसका आंसर 2 आ जाएगा। जरा देखो, 2 इंटू 10 45 होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर
माइनस साइन 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठक ठक, ये आ गया आपका 2 आंसर। ठीक है साहब, अब मैं करवाता हूं फ्रैक्शन वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, cos x मान लिया करो इसको, cos 45 अपॉन में है sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 क्या होता है भाई, 1/√2, ये ब्रॉड गेज। ये sec 30 क्या आएगा, cos 30 का उल्टा। cos 30 होता है √3/2, ये हो गया 2/√3। cosec 30 होता है sin 30 का रेसिप्रोकल। sin 30 होता है 1/2, तो ये आ गया आपका 2। अब एलसीएम लेके पलटा पलटी कर देंगे इसमें। 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3/√3, ये आ जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, ये आया साहब। 2 तो कॉमन ले लो, इसको लिखा √3 अपॉन, ये 2 कॉमन ले लिया, सॉरी 2 तो कॉमन ले लिया, आपके पास आया 1 प्लस √3 या √3 नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। √3 2 प्लस √3 2 या 6, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 तो बाहर निकल गया, 1 था तो √2 आ गया, ये था तो ये आ गया। √6 माइनस √2, √6 माइनस √2, ये क्या आएगा साहब, √3 √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 2 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, तो ये 4 आया, 4 2 8, 1/8 √ में आ जाएगा 6 18, 6 18 अलग आएगा ना, 18 माइनस 3 गुना 6 √6, तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 3√2, 9 इंटू 2 है ना ये, तो 3√2 माइनस √6। देखो भाई मिला के बड़ा ऊटपटांग सा आंसर आ रहा है। आंसर आता है या नहीं आता, ये अपने को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 45 का 8.2 का फर्स्ट का थर्ड, 8.2 का फर्स्ट का थर्ड बिल्कुल सही है भैया। 1/8 3√2 माइनस 6, 1/8 3√2 माइनस 6। केयरफुली बहुत ध्यान से कर लेना यार। वैल्यू रखी, ये एलसीएम ले लिया ऊपर नीचे वाले को पलट दिया, ये आ गया, और इस 2 को तो कॉमन ले लिया, और इस √2 को अंदर भेज दिया, यहाँ तो आया √2, यहाँ पे आ गया √6, ये आ गया। अब इसको रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि बड़ी संख्या ये है तो बड़ा प्लस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, ये कर दिया, तो बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर, ये आ गया। कहाँ पे, ये आ गया। इसका आया 4 4 2 8, ये 8 आ गया। ऊपर क्या आया, 6 18, 18 को 9 इंटू 2 लिख के 9 का 3 बाहर ले लिया, तो 2 ये आ गया, √6 परफेक्ट आंसर है। और एक फ्रैक्शन वाला करवा देता हूँ, फ्रैक्शन में मैं तीनों करवा देता हूँ, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग नहीं करो, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये तो इसलिए कि कहीं अटको तो इस वीडियो को देख के आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हो, बाकी करना आपको है। फोर्थ पार्ट है, इसको x मान लीजिए
x मान लीजिए ये है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन में है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। रखिए साहब वैल्यू, पहले चेक कर लें भैया सही है कि नहीं है। साइन 30 का tan 45 कोसेक 60 और sec 30 cos 60 cot 45, ठीक है। वैल्यू रखिए, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1, माइनस में आ जाएगा कोसेक 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल 2/√3, ये ब्रॉड गेज। sec 30 वही 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस 1। ऊपर का एलसीएम ले लिया हमने 2√3, ये तो आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2√3 और माइनस में आ जाएगा 2×4, ये ब्रॉड गेज। इसका एलसीएम लिया 2√3, इधर आ जाएगा 4 प्लस इधर आ जाएगा √3 प्लस इधर आ जाएगा 2√3, कट। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये तो आया 3√3 माइनस 4 और ये आ जाएगा 3√3 प्लस 4। रेशनलाइज कर जाओ, 3√3 प्लस 4 माइनस 4 एंड 3√3 माइनस 4। ऊपर तो हो गया आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3×9 होती है 27, 27 माइनस 16, इसका होल स्क्वायर खोल लो। a स्क्वायर 9 होती है 27 प्लस b स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2ab 4 या 12, 12 दूना 24 माइनस का 24√3 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 11। ये कितना हुआ 12 और 13 का 3, 4 ये आ गया 43 माइनस 24√3 बाई 11। मिला आंसर इसका 8.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 8.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 5 के बाद है 8.2 का थर्ड का 43 माइनस 24√3 बाई 11। बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। ये पेन लगा दिया, अब इतना टाइम नहीं लगेगा ढूंढने में। अगला क्वेश्चन देखें अपन, लास्ट इसका है, इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। देखिए साहब बहुत होशियारी से करना है। इसको पेज को मोड़ ही दो, ये मोड़ दिया। तो फिफ्थ पार्ट x इज इक्वल टू, ये दिया है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 एंड 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। चलो अंडर रूट का चक्कर तो खत्म हुआ स्क्वायर होने के कारण। अपॉन में आएगा आपके साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 डिनोमिनेटर तो पूरा आपका 1 हो गया, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है। देखो मेरे को 1 कैसे दिखाई दिया, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। चाहे कोई सी भी वैल्यू हो थीटा की हमेशा 1 होगा। इसको खैर 1 अपन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वैल्यू डाल के 1 निकालेंगे। वैल्यू रखो साहब, एक बार चेक करो, क्रॉस चेक करो,
5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, करिए साहब, ये आ जाएगा 5 cos 60 1/2 तो 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 sec 30, cos 30 होता है √3/2, sec 30 हो गया 2/√3, उसका स्क्वायर 4/3। चाहो तो यार पहले स्टेप में यही लिख लो ना यार, 1/2 का होल स्क्वायर और इसको लिखो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। अब अपन रखते हैं इसकी वैल्यू 5 इंटू 1/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 अपॉन में आएगा 1/4 प्लस 3/4, 4/4 मीन्स 1। तो ये आ गया 4×12 एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम लिया तो 4, 3 को इससे करेंगे 5×15, 4 को इससे करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 नहीं 16 चौक 64 प्लस 64 माइनस का 12। दोबारा चेक कर लो, 12 एलसीएम आया, 4 है 3 बचा, 3 को इससे किया 5×15, 16 के नीचे 3 है तो करेंगे इससे 16 चौक 64, 64 आ गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 12 से करेंगे -12 आ गया। अपॉन में ये 12 है ही, डिवाइडेड बाई 1 है, कोई लेन देन नहीं, 1/1 है। तो अपना क्या बचा साहब, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 4 9 का 9, 6 और 1 7, 79 माइनस 12/12 कितना आएगा ये तो आया 7 और ये आया 67/12। मिलाओ आंसर 67/12 है क्या, बिल्कुल यही है 67/12। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए अपन। स्क्वायर वाले बड़े अच्छे हैं यार, अंडर रूट से जान छूट जाती है अपनी, बिना स्क्वायर वाले में अंडर रूट बहुत तकलीफ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एमसीक्यू है यार, क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 साइन 60, इसकी वैल्यू √3/2 आनी चाहिए भैया। √3/2 देखो कौन सा ऑप्शन होगा वो सही आ जाएगा इससे। ये तो आया साहब 2 इंटू 10 30 हो गया 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, ये आ गया। ये आएगा 2/3√3 डिवाइडेड बाई 3 और 1 4, 4/3, 2/√3 इंटू 3/4, ये कटा 2 आया, ये कटा √3 आया, √3/2। ये ऑप्शन छांट लो कौन सा है, ये ऑप्शन है आपका साइन 60 करेक्ट, दिस इज साइन 60। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 10 90 साइन अपॉन कोस। ये भैया जीरो तो नहीं है कहीं यार, जीरो तो नहीं है, देखो चेक करो, ये आएगा 1 माइनस 1 आ गया ना, जीरो आ गया यार, 10 45 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 0/2 मीन 0,
इसका है डी ऑप्शन, 0। अगला देखिए सर, थर्ड पार्ट sin 2a is equal to 2 sin a, 2 sin a is true when a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये तो देखो ये सारे जो फार्मूले कर रहे हैं ना, ये sin 2 थीटा का फार्मूला 11th क्लास में पढ़ोगे आप, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, लेकिन आपको फार्मूला नहीं दे रहे, ये फार्मूला देकर के वेरीफाई करवा रहे हैं। अब ये अपन इसको चेक करें तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a होता है 90 डिग्री पे हो जाना चाहिए, 90 तो है ही नहीं, 30 डिग्री, 30 का 60 नहीं होगा, नेगेटिव अप्रोच से करो भाई। अगर a इज इक्वल टू हम ले लें 0 तो जरा चेक करो, साइन 0 0 होता है, ये भी 0 हो गया, करेक्ट मैच कर गया। दूसरा ऑप्शन देखो, a b 30 डिग्री है, a 30 है, साइन 30, ये 60 हो जाएगा, √3/2, ये 1 आ जाएगा, नहीं आएगा ये तो। और थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री, 1, ये 90 हो जाएगा, ये 1 होगा, और ये 2/√3 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री, 60 डिग्री में ये 120 हो जाएगा, और ये 60 रहेगा, ये नहीं आएगा। तो अपना आंसर है ये, 0 पे दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आंसर इज ए। एंड द लास्ट पार्ट इज 2 फोर्थ पार्ट, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू √3 आनी चाहिए। जो √3 दे देगा वो इसका आंसर होगा। वैल्यू रखो इसकी, 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3, 1/3। एलसीएम ले लो, ये तो आया 2/√3, और इधर क्या आया, 3 में से 1 या 2/3, पलटी खिलाओ, 2/√3 इंटू √3 3/2, ये 3/2, 2 से 2 कट, रूट से ये √3 बचा, तो √3 देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, √3। इसमें से किसकी वैल्यू है, ये होना चाहिए 1060, सी आ जाएगा, एंड दिस इज 1060, दिस इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मुझे तो इसलिए ध्यान है यार, क्योंकि ये 11th क्लास का tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। जब थीटा तुम्हारा 30 है तो 2 थीटा 60 हो गया, एंड 1060 अपन जानते हैं √3 होगा, √3 इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, हर एक एंगल के लिए ये ट्रू होगी। चलो वो तो फार्मूले तो आप 11th क्लास में पढ़ना, अभी तो अपन यही कर लें, गिवन फार्मूले को वेरीफाई कर दिया करें। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप का अपन ने एग्जाम्पल भी किया था, 10a + b ये हमें दिया हुआ है √3, एंड 10a - b ये दिया है 1/√3। कंडीशन सेम है, 0 <a + b <a
और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है साहब, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ये दो कंडीशन हमें दी हुई है। हाँ जी, किसका tan √3 होता है 60 डिग्री का? वी हैव tan A प्लस B इज इक्वल टू tan 60। दोनों तरफ से tan को गायब कर दो तो A प्लस B इज इक्वल हो जाएगा 60, इक्वेशन नंबर 1। किसका tan 1/√3 होता है 30 का? tan A इधर लिखो, tan A माइनस B इज इक्वल टू tan 30, और A माइनस B इज इक्वल 30। दिस इज नंबर 2। एडिंग 2A इज इक्वल टू 90 और A इज इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। प्लस वाले में से फ्रॉम 1 45 प्लस B इज इक्वल टू 60, तो B इज इक्वल हो जाएगा 15 डिग्री। 60 माइनस 45 इज 15 डिग्री। तो A इज 45 डब्बा बंद एंड B इज 15 डब्बा बंद। दीज आर योर आंसर। अगला देखिए साहब, ये भी ट्रू फॉल्स के हैं, ट्रू फॉल्स के हैं। मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 जरूरत पड़ेगी तो देखें, जिसमें इन्होंने ये कहा है साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन B। इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि साइन A प्लस B का आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? चलो दे देता हूं, हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा फॉल्स लिख देना। साइन A प्लस B, इसका फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है इसका, साइन A प्लस B का, लेकिन ये इसकी वैल्यू नहीं होती है, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला देखिए, अब यार जस्टिफायर आंसर में अपन कुछ भी नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि 11th क्लास का फार्मूला थोड़ी देंगे कि साहब साइन A प्लस B का ये फार्मूला होता है इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तुमको फॉल्स के क्या आना है यार? या ये कह सकते हो कि दिस इज नॉट द आइडेंटिटी ऑफ साइन A प्लस B, सो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। एक्चुअल आइडेंटिटी मत लिखो, तो ये कह दो कि दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी ऑफ साइन A प्लस B, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसे कह दो। दूसरा देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। साइन थीटा इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, 0 पे होती है 0, 30 पे होती है 1/2 यानी कि बढ़ गई, और 45 पे होती है 1/√2 बढ़ गई, और फिर उसके बाद होती है √3/2 फिर बढ़ गई, और फिर होती है 1, वो भी बढ़ गई। यस, इट इज ए इंक्रीजिंग स्टेटमेंट, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि साइन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ता हुआ है। कॉस फंक्शन इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। साइन फंक्शन तो ये होता है भाई, ये इंक्रीज करता जाता है, और कॉस फंक्शन डिक्रीज करता जाता है। जैसे ये 0 पे तो 1 होता है कॉस, और 0 पे साइन 0 होता है,
और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये बढ़ के 1 आ जाता है और ये घटते घटते 1 माइनस 0 पे आ जाता है। ये x है, ये y है, ठीक है। साइन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। द वैल्यू ऑफ cos थीटा increases as theta increases, false, because value of cos theta decreases when theta is increases, क्योंकि 0 पर क्या होती है 1, 30 पे क्या हो गई √3/2 और 45 पे क्या हो गई 1/√2 एंड 60 पे क्या हो गई 1/2 और कम हो गई, और 90 पे क्या हो गई 0 और कम हो गई। सो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। Sin theta is equal to cos theta for some value of theta. For all value of theta, no. Sin theta is not at all equal to cos theta. क्योंकि 45 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पे साइन की और cos की वैल्यू सेम नहीं होती है। 45 पे तो जरूर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, लेकिन उसके अलावा कोई सा भी आप एंगल ले लो, 60 ले लो, 30 ले लो, कुछ भी ले लो, they are not equal. तो गिवन स्टेटमेंट इज false. तो इसके रीजन में आप लिख सकते हो, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ओनली 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तो कह रहे हैं हर एक थीटा के लिए, अपन ने कहा केवल एक थीटा के लिए है, तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अगला है cot A इज नॉट डिफाइंड एट A इज इक्वल टू 0। cot A क्या होता है भाई, cos by sin, cos by sin। cos क्या होता है एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 या 1/0। क्या हो गया नॉट डिफाइंड। ये ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये आपकी एक्सरसाइज का समापन हुआ, इस एक्सरसाइज का समापन हुआ। अब अपन 90 माइनस थीटा वाले करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 8.3 मैं अगली क्लास में निपटा दूंगा और फिर आपकी आइडेंटिटीज चालू होगी। भाई 2-1 क्लास और लगेगी इसमें यार। और अगर करना चाहोगे तो आरडी में से, उसके बाद में आरडी में से, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, उसमें जो सिलेक्टेड लगेंगे ना वो काफी अच्छे वाले बोर्ड के और एग्जाम्पलर के, और कुछ जो सदाबहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आरडी में से, वो भी मैं टेकअप कर लूंगा। तो इसके लिए तो प्रिपेयर रहना भाई, कम से कम 3-4 क्लासेस तो और लगेंगी इसकी, ठीक है। तो आप इसकी अच्छी से तैयारी कीजिए। आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द 50th वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।